नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, यानी कि सोना। गोल्ड में दोस्तों आप तीन तरीके से पैसा लगा सकते हो। पहला तरीका होता है दोस्तों फिजिकल गोल्ड, जैसे कोई गहने बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ये एक फिजिकल या गोल्ड के बिस्किट्स टाइप के भी होते हैं, मतलब खाने के बिस्किट नहीं होते, गोल्ड के बिस्किट होते हैं। तो ये होता है फिजिकल गोल्ड। दूसरा हमारा होता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड दोस्तों होता है, जैसे गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखी है आपको गोल्ड ईटीएफ की। उसमें आपको डीमेट अकाउंट के ज़रिए आपको गोल्ड के ईटीएफ लेने होते हैं, तो उनका प्राइस वैसे ही बढ़ता है। मान लीजिए आपने 1 यूनिट आपने गोल्ड ईटीएफ खरीद लिया, जो कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। जैसे 10 साल पहले गोल्ड का प्राइस मान लीजिए 35,000 रुपये पर 10 ग्राम था, और अब 70,000 रुपये है, तो उसी हिसाब से आपका जो ईटीएफ की यूनिट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। ये थोड़ा सा कन्वेनियंट होता है और सेफ़ होता है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ चोरी करना आसान काम नहीं है। फिजिकल गोल्ड आपका चोरी हो जाता है। दूसरा, आपको मेकिंग चार्ज, ज्वेलरी वगैरह में मेकिंग चार्ज लगते हैं, या अशुद्धियाँ वगैरह उस तरह के आपके खर्चे लग जाते हैं, तो 15-20% आपको फिजिकल गोल्ड में वो वाला नुकसान भी होता है। प्लस आपको चोरी होने का भी खतरा रहता है, या फिर आपको लॉकर वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इसकी जगह आपके पास ऑप्शन है कि डीमेट अकाउंट खुलवाएं और आप एक गोल्ड ईटीएफ ले लें। तीसरा एक और तरीका होता है जो केंद्र सरकार ने शुरू किया, उसको हम बोलते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। अब इनमें क्या होता है, एक लॉक इन होता है। आपने सरकार से वो बॉन्ड खरीद लिए हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए हैं। सोवरन मतलब जो केंद्र सरकार इशू करती है। आपने बॉन्ड खरीद लिए हैं, आप 8-10 साल के लिए आप उनको निकाल नहीं सकते। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आपने बॉन्ड लिए हैं तो बॉन्ड का प्राइस वैसे ही बढ़ेगा जैसे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात, उस प्राइस के अलावा सरकार आपको 2% सालाना रिटर्न अलग से देती है। तो ये फ़ायदा एक अलग से आपको गोल्ड बॉन्ड में मिलता होता है। ये पॉलिसी सरकार इसलिए लेके आई है ताकि लोग फिजिकल गोल्ड से थोड़ा सा हतोत्साहित यानी डिस्करेज होकर के वो डिजिटल गोल्ड की तरफ आए, या तो ईटीएफ के पास जाएं, गोल्ड ईटीएफ के पास जाएं, या फिर जो सोवन गोल्ड बॉन्ड के पास जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें जो इन्वेस्टिंग पैरामीटर्स हैं हमारे। सबसे पहला पैरामीटर है रिटर्न्स का। गोल्ड का दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो करीबन 8 या 8.5% सालाना रहा है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि अगर आप पिछले 30 या 40 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो आपका रिटर्न करीबन 8-8.5% रहा है। फिर से बीच में बात आती है टैक्सेशन की और इन्फ्लेशन की। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें रिटर्न्स के अलावा दो चीज़ें और देखनी होती है कि इन्फ्लेशन कितनी है और उस वाली इन्वेस्टमेंट पे टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं और टैक्स की वजह से भी हमारे रियल रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो गोल्ड में दोस्तों टैक्सेशन बड़ा बेकार है, काफ़ी सारा टैक्स लग जाता है, और इन्फ्लेशन 7% वो रहती है। अब 8% के 8.5% के एनुअल रिटर्न में से अगर आप 7% की इन्फ्लेशन काटते हैं तो 1% बच गया, टैक्स भी आपका लग जाता है, तो रियल रिटर्न नेग्लिजिबल से बच जाते हैं। तो रिटर्न्स गोल्ड में दोस्तों बहुत कम है। सिर्फ एक प्रिजर्वेशन हो जाता है आपके पैसे का कि भैया ना घटेगा ना बढ़ेगा। उसके अलावा हम सेफ्टी की बात कर लेते हैं। फिजिकल गोल्ड आपका काफ़ी सेफ नहीं होता, चोरी वोरी का खतरा होता है, लेकिन अगर आपका डिजिटल गोल्ड है तो वो काफ़ी सेफ होता है। सेफ्टी कन्वेनियंस की बात कर लेते हैं। वो भी वही है कि फिजिकल गोल्ड में उतनी कन्वेनियंस आपकी नहीं रहती जितनी कि आपकी डिजिटल गोल्ड में रहती है। तो ये हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीकों के बारे में बात करी। हमने ये भी बात करी कि उसमें रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं, रियल रिटर्न्स, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी सारा हिस्सा खा जाती है, काफ़ी सारा टैक्स खा जाता है, तो आपका कुछ बचता नहीं है। हमने ये भी बात करी कि गोल्ड में फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना फिर भी थोड़ा सा बेटर है। थैंक यू।